दोस्तों आप सभी का GKRWA स्टडी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सभी हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि वर्ष 2024 के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और वीडियो के जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि ऋग्वेद जो 4 वेदों में से एक है, इसमें वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है। दोस्तों पहले प्रश्न का ऑप्शन ए इंद्र इसका राइट आंसर रहेगा। तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है। दूसरे प्रश्न का आंसर बताइएगा, पुराणों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों पुराणों की कुल संख्या 18 है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण ये सभी पुराण है और पुराणों की टोटल संख्या 18 है। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। दोस्तों पाणिनि भाषा यानी लैंग्वेज और व्याकरण यानी ग्रामर के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन डी याद रखिएगा, पाणिनि भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। प्रश्न संख्या 4 है, गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। साथियों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो चौथे प्रश्न का राइट आंसर रहेगा कुशीनगर उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, जबकि इनकी मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों ऑप्शन बी इस प्रश्न का पाली भाषा राइट आंसर रहेगा। बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था, इसे आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। दोस्तों चौथा बौद्ध सम्मेलन या बौद्ध समिति किसके शासनकाल में हुआ था। दोस्तों बात करें चतुर्थ बौद्ध संगीति की, तो यह संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए छठवें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों बौद्ध धर्म के कुल 4 प्रमुख सम्मेलन हुए थे। पहली संगीति, दूसरी संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति और चतुर्थ संगीति, ये किसके किसके शासनकाल में हुए थे। तो इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसे आप नोट कर लीजिएगा। अका अक अ से हो जाएगा अजात शत्रु। पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु राजा के शासनकाल में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति काला शोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरे बौद्ध संगीति की बात की जाए तो दोस्तों अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो छठवें प्रश्न का ऑप्शन ए याद रखिएगा। अ से हो जाएगा अजात शत्रु यानी पहली बौद्ध संगीति, का से हो जाएगा काला शोक यानी दूसरी बौद्ध संगीति, फिर अ से हो जाएगा अशोक यानी तीसरी बौद्ध संगीति और क से हो जाएगा कनिष्क, यह चौथी बौद्ध संगीति थी। प्रश्न संख्या 7 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, यह आपका 7वां प्रश्न है। दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। तो ऑप्शन बी प्रश्न संख्या 7वें का राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव के द्वारा की गई थी। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर थे, तो याद रखिएगा जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे। इनमें से आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। ये जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर थे। और दोस्तों इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी कि महावीर स्वामी जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। प्राचीन काल में किस महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी। तो दोस्तों राइट आंसर अवंती रहेगा।
अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती भी इसे ही कहते हैं। तो याद रखिएगा कि प्राचीन काल में टोटल 16 महाजनपद थे, उनमें से एक महाजनपद अवंती था जिसकी राजधानी उज्जैन या माहिष्मती थी। प्रश्न संख्या 9 है, मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? दोस्तों 9वें प्रश्न का ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर रहेगा। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। दोस्तों इसकी एक प्रसिद्ध रचना थी इंडिका, तो इसका भी नाम याद रखिएगा। इंडिका मेगास्थनीज की एक प्रसिद्ध रचना थी और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, चाणक्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों बात करें चाणक्य की, तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और ये विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। तो ऑप्शन बी प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी 10वें प्रश्न का याद रखिएगा। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और इन्हें अन्य नाम विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों आयुर्वेद का जनक चरक को माना जाता है। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा। आयुर्वेद का जनक इंपॉर्टेंट है, चरक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? दोस्तों कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कर्णफिसेस के द्वारा की गई थी। इसका नाम आप याद रखिएगा और इसी का वंशज था कनिष्क। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा वर्तमान पाकिस्तान का पेशावर, जिसे पहले पुरुषपुर कहा जाता था, यह कनिष्क की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव दिल्ली पर रखी थी सन 1206 ईस्वी में और इसके बाद दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश बना था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर महाराष्ट्र रहेगा। दोस्तों ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर कर्नाटक रहेगा। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंकोर वाटिका मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और यह स्थित है कंबोडिया देश में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट भगवान विष्णु को समर्पित है और यह कंबोडिया देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया था और अरबों के सेना का नेतृत्व 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 711 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो राइट आंसर रहेगा 17 टाइम्स। दोस्तों महमूद गजनवी जो एक विदेशी आक्रांता था, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और इसी के द्वारा गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? तो राइट आंसर फिरदौसी रहेगा। दोस्तों यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शाहनामा शाहजहां मुगल बादशाह की आत्मकथा है और इसके लेखक फिरदौसी थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 ईस्वी के बाद अपनाया गया था। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 20 का याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने यानी फैक्ट्री स्थापित किए थे?
तो दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली गई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। मुगल काल के दौरान सबसे पहले सूरत शहर में अंग्रेजों ने अपने फैक्ट्री स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? दोस्तों मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में हुई थी और मुगल वंश की स्थापना भारत में बाबर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था, जिसमें बाबर की विजय हुई और इसके तत्पश्चात भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी और मुगल वंश की भारत पर नींव डालने वाला बाबर था। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों दिल्ली के रेड फोर्ट यानी लाल किले को शाहजहां मुगल बादशाह के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मैकाले जो एक अंग्रेज था, इसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 यानी आखिरी क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लगी थी? दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंक ने लगाया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा कि भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। इसने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर प्रतिबंध भारत में लगाया था। तो दोस्तों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।